जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 6 निश्चित समाकलन और एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 5 करेंगे। तो पार्ट 4 में हम 15 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और पार्ट 5 में उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो वक्त को ज़ाया करते हैं, अपने एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। तो आज के पार्ट में पहला क्वेश्चन है हमारा 16। क्या दिया है, लिमिट इसकी 0 से 2 और x की पावर 3/2 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में संकेत करके दिया हुआ है, क्या करना है हमें, x बराबर 2 साइन स्क्वायर टी बराबर रखना है। तो रखना है तो उसमें यहाँ पर रखते ही हम इसको अवकलन भी करेंगे। यहाँ पर किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। जब इसके x बराबर रखा है तो उसका अवकलन करके इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, इसका अवकलन हो गया। और 2 साइन स्क्वायर टी का अवकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला अगर खोलेंगे इसका पहले हम, तो कैसे होगा, 2 तो कांस्टेंट है और डी अपॉन डी टी, जो साइन स्क्वायर टी है इसको साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है। मैं इधर लिख लेता हूँ cos 2x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 भी मैं इसके साथ में ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा और इसको 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो मैं से 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 2x साइन स्क्वायर को इधर ले आऊँगा और cos 2x को इधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस के cos 2x हो गया। तो यहाँ पर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दूंगा, 1 माइनस के cos 2x, तो 1 माइनस के cos 2x हो गया। तो dx बाई डी टी हो गया, और जब इसका एक का अवकलन करेंगे तो उसका 0 हो जाएगा, माइनस और cos 2x का अवकलन करेंगे कितना होता है, माइनस के साइन एक्स, और यहाँ तो माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस होगा साइन 2x। यहाँ पर x की जगह क्या है 2x, तो 2x का दोबारा अवकलन होगा कितना जगह 2, तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू साइन 2x इंटू डी टी वहाँ पर गुणा में पहुँच जाएगा, ये वाला हो गया इतना। अब उसके बाद अब डी एक्स जगह क्या रखना है, हमें ये रखना है, और एक्स की जगह क्या रखना है ये, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और इंटीग्रेशन बराबर मान लेना है क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आई बराबर लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसकी, यहाँ पे मैं कितनी है, अगर मैं 2 रखता हूँ एक्स बराबर 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और साइन का 1 किसका मान होता है तो π/2, तो लिमिट हो जाएगी π/2, और 0 रखूँ तो 0 ही रहेगा, तो 0 टू π/2 लिमिट हो जाएगी इसकी यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखता हूँ 2 साइन स्क्वायर टी और उसकी पावर 3/2 इंटू 2 माइनस के एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर टी और उसकी पावर 1/2 और इंटू डी एक्स बराबर क्या है ये, तो 2 साइन 2x इंटू डी टी हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिमिट 0 टू π/2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर टी उसकी पावर 3/2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 साइन टी उसका होल स्क्वायर और इंटू पावर कितनी हो 3π/2 है, तो नहीं। फिर इस तरह यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ले लिया, तो यहाँ पर कितना 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी बचा, और जी ऊपर पावर कितने 1/2 पूरे गए, और इंटू साइन 2 टी है यार, ये 2 साइन 2 टी, तो 2 साइन 2 टी, तो साइन 2 टी का मैं क्या पर खोल लेता हूँ फॉर्मूला, साइन 2 का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर साइन 2x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ पर खोल दूँगा उसको, तो कितना हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कोस टी और डी टी हो गया इतना। अब उसके आगे इंटीग्रेशन आई बराबर लिमिट 0 टू π/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब √2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 2√2 और साइन की पावर 3 इंटू टी हो गया। अब यहाँ पर 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी क्या होता है, ये तो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर के 1 होता है, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर के 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या है कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं कोस स्क्वायर टी, तो कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी और उसकी पावर कितनी 1/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4 साइन टी इंटू कोस टी और डी टी हो गया इतना। अब उसके आगे इंटीग्रेशन आई बराबर लिमिट 0 टू π/2, 2√2 साइन टी, अभी 1 मिनट, साइन की पावर 3t और ये √2 और कोस टी की पावर 2 मल्टीपल में कितनी पावर 1/2 इंटू 4 साइन टी और कोस टी डी टी हो गया इतना। अब यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 कोस टी बचेगा ये भी, तो 2√2 साइन की पावर 3t और जी √2 कोस टी और 4 साइन टी कोस टी डी टी लिमिट 0 टू π/2
इंटीग्रेशन बराबर। अब यहाँ पर जब इसकी गुना करेंगे 2 की 4 में 8 हो जाएगा और अंडर रूट की अंडर रूट 2 में करेंगे कितना है 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 क्या है कॉन्स्टेंट, तो मैं कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेता हूँ। हो गया। लिमिट कितनी 0 से π/2 साइन की पावर 3t और इंटू साइन की पावर 1। तो कितना हो गया साइन की पावर 4 हो गया इंटू टी, और कोस की पावर 1 और कोस की पावर 1, तो कोस की पावर कितना आएगा 2t इंटू dt। हो गया। अब इसका यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपचयन विधि द्वारा इसका समाकलन करूँगा। समाकलन कैसे होगा अपचयन विधि द्वारा वो देखते हैं। तो 16 बाहर, यहाँ पर कितना है m और n की पावर होती है साइन की, तो कितना होता है यहाँ पर m-1 फिर m-2 यानी कि m-3। m कितना हमारे पास 4 -1 और फिर 4 -3 और 4 -5 ले सकते हैं क्योंकि 4 m की वो m से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, जैसे जो घटाते हैं हम अपचयन विधि द्वारा। ठीक है। उसी प्रकार कोस की पावर के करेंगे माइनस में से, तो 2 -1 और 2 -3 कर नहीं सकते क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाएगा वो, और कॉन्स्टेंट k हो गया। उस प्रकार नीचे m + n, n के 4 + 2 और जी 4 + 2 -2 फिर 4 + 2 -4, और उससे आगे हम नहीं कर सकते। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद 16, अब इसमें इसको खोल में 4 में से कितना हुआ 3 और 4 में से 3 गया 1 और 2 में से गया 1, और कांस्टेंट के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर π/2। क्यों, जब भी फलन में उसकी पावर सम होगी साइन कोस एक्स की, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे π/2 कांस्टेंट के रूप में। जब विषम होती कोई एक सम होती रहेगी, विषम होती जब लिखते हैं 1। ठीक है। यहाँ पर तो दोनों ही सम है इसलिए π/2 लिखूंगा मैं, तो लिख लिया। तो यहाँ पर कितना आया 4 और 2 6 मल्टीप्लाई 4 2 कैंसिल बचा 4, और ये 4 से 4 कैंसिल बचा कितना 2 हो गया। और जी एक काटते हैं इसको, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और जी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, कितना बचा 1 गुना 1 गुना 1 और बटे π/2, और कितना आ जाएगा आंसर π/2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ मैं, जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारी बुक है सार्थक नाम से जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन से आती है, जो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, और इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना ही बता देना चाहता हूँ आपको। तो क्वेश्चन करते हैं, हमने स्टार्ट क्या दिया 17, लिमिट इसकी 0 to π/2 और साइन की पावर 5x इंटू कोस की पावर 6 इंटू एक्स dx। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन i बराबर मानेंगे। हो गया इतना। अब उसके बाद इसको अपचयन विधि द्वारा करेंगे। कैसे पता चला यहाँ पर कैसे पता चला, लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए और उसकी साइन की पावर कुछ इस प्रकार होनी चाहिए साइन कोस की, जब जाकर हम इसको अपचयन विधि द्वारा करेंगे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन i बराबर क्या कहते हैं हमारे अपचयन विधि द्वारा, जो m + m पावर होगी साइन की और कोस की, n कोस की पावर n होगी और m किसकी होगी साइन की। तो क्या करना है m - n के 5 - 1 और फिर 5 - के 3 और 5 - 5 हम कर नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा सब क्वेश्चन। ठीक है। उसी प्रकार n में करेंगे -1, n के 6 - के 1 और 6 - के 3 और 6 - के 5। इसमें 6 - 7 नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 से बड़ी संख्या हो जाएगी 7, वो घटा नहीं सकते। और कॉन्स्टेंट k हो गया। उसके नीचे फिर क्या m + n के 5 + 6 हो गया, फिर 5 + 6 - के 2, फिर 5 + 6 - के 4, 5 + 6 - के 6 हो गया। फिर उसके बाद 5 + 6 कितना -के 8। कब तक जाना, 5 और 6 11 होते हैं यहाँ पर ये, तो 11 से नीचे लेनी में संख्या, तो 5 + 6 - के 10। अब उससे आगे नहीं जा पाएगा ये। तो इंटीग्रेशन i बराबर कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन तो खत्म क्योंकि ऑप्शन विधि द्वारा कर दिया मैंने इसको। तो 5 में से गया कितना 4 और 5 में से 3 गए 2, 6 में से गया 5 और 6 में से 3 गए 3, 6 में से 5 गया 1। और यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट के, और यहाँ पर घात के शेष की सम और विषम, तो कॉन्स्टेंट के घात विषम होती है तो क्या लेते हैं कॉन्स्टेंट जगह हम 1 लेते हैं, तो ले लिया। अब बटे में कितना 5 और 6 11 हो गया, मल्टीप्लाई 5 में 6 11 11 में से 2 गए कितने बचे 9, फिर 5 और 6 11 11 में से 4 गए बचे कितने 7, 5 यहाँ पर बचे 5 और यहाँ पर कितने बचे 5 और 6 11 में से 8 गए 3। ठीक है। 5 और 6 11 में से 10 गया 1 हो गया इतना। अब देखते हैं कौन किसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से 3 से में 3 3 हो जाएगा। और उसके बाद कोई संख्या तो डिवाइड नहीं हो पा, 5 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 हो गया, और उसके बाद कोई नहीं हो रहा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8 एकम 8 और 11 × 33 और 7 × 21, तो कितना हो जाएगा 21 × 63 और 21 × 63 63 और 6 कितने होते हैं 69। तो हमारा आंसर आया 8/693। ठीक है। इसके साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्या दिया है, 0 to π लिमिट है इसकी थीटा साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन i बराबर मानेंगे,
मानने के बाद इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे पहले, क्योंकि इसमें थीटा दे दिया जाए, डायरेक्ट अपचयन विधि द्वारा नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें थीटा दे दिया है। तो इसको थीटा को गैप करने के लिए इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी? तुम्हारी एक प्रॉपर्टी थी वह, जैसे कोई एफ एक्स का समाकलन करना है, उसकी लिमिट कोई 0 to a होगी, तो अपर लिमिट में से उसका एंगल माइनस कर रहे थे हम, जैसे हमने आपने पिछले पार्ट में सीखा होगा करना। तो लिमिट तो एज इट इज़ रहेगी, और फलन का जो एंगल होगा वो अपर लिमिट में से माइनस हो जाएगा और उसका फिर समाकलन किया जाएगा। तो उसी प्रकार इसको करेंगे हम, करेंगे तो इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा 0 to पाई लिमिट रहेगी, थीटा कितना हो जाएगा पाई माइनस के एक्स, और इंटू साइन की पावर 6 में ऊपर स्क्वायर के उसमें लगा लो, होल पावर के रूप में लगा लो 6 को, तो और ये कितना हो जाएगा थीटा पाई माइनस के थीटा, और उसकी पावर कितना हो जाएगी 6। उसी प्रकार 4 को लगा लूँगा मैं, तो कोस पाई माइनस के थीटा और उसकी होल पावर 4 और इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर कैसे? तो 0 to पाई लिमिट रहेगी, पाई माइनस के एक्स रहेगा, और जी साइन पाई माइनस के थीटा, हमारे चतुर्थांश होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो पाई का मान कितना होता है 180, तो 180 यहाँ पर, तो माइनस के थीटा नहीं, द्वितीय चतुर्थांश में जा रहे हैं ये फंक्शन। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है प्लस साइन और कोस आएगा, तो साइन है यहाँ पर, तो साइन कैसा रहेगा ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन अब 180 में थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस के, और उसकी पावर कितनी 6, तो साइन की पावर 6 थीटा हो जाएगा। हो गया। और कोस 180 माइनस के थीटा, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, लेकिन यहाँ तो कोस माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, और उसकी पावर कितनी 4, तो माइनस की कोस को जब 4 बार लिखूँ तो माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस 4 बार का लिखूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कोस आ जाएगा यहाँ पर भी, यानी कि कोस प्लस के आएंगे ना कि माइनस के, और कोस की पावर 4 रहेगी थीटा इंटू डी थीटा। हो गया था ना। अब यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लूँगा पहले ही, और इसको यहाँ पर सेकंड मान लिया, इसको भी नहीं मानता हूँ मैं, अब मानता हूँ। इंटीग्रेशन आई बराबर इसके अंदर गुना करता हूँ 0 to पाई लिमिट, पाई की जब अंदर गुना करूँ इसमें कितना आएगा पाई साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, फिर माइनस एक्स ही करूँगा, तो माइनस एक्स साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, और 0 to पाई लिमिट है ये। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूँगा, जिसे मैंने पिछले पार्ट में ऐड किया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 रेशन आई हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो लिमिट 0 to पाई थीटा साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। ओके, और जी प्लस के यह 0 to पाई, तो पाई कॉन्स्टेंट है तो मैंने इसको पाई को बाहर लिख लिया, तो साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा, और माइनस का ये कितना 0 to पाई लिमिट साइन की पावर 6 थीटा, और थीटा भी तो है यार ये, ठीक है थीटा, और कोस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। हो गया था ना। ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया। तो 2 इंटीग्रेशन आई बराबर कितना होगा ये साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा और डी थीटा, और लिमिट 0 to पाई। हो गया था ना। अब इसके आगे एक और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर के साथ, जो हमारी ये लिमिट थी 0 to 2a होगी कोई, उसकी हाफ लिमिट हो जाएगी, जितने डिवाइड किया तो कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, और लिमिट 0 to a हो जाएगी, और एफ एक्स का फिर समाकलन किया जाएगा। तो ठीक है, हमने सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज पिछले पार्ट में हम करना सीख चुके हैं, अब उन वहाँ से दोबारा सीख सकते हैं जा करके। तो इसका हम करेंगे इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा ये 2i जुगा, तो और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर पाई भी तो है कॉन्स्टेंट के रूप में, तो पाई भी बाहर हो गया, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to पाई/2 हो जाएगी, और साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर लग जाए इसमें क्या अपचयन का सूत्र द्वारा समाकलन कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन पाई बराबर पाई। अब करेंगे इसे अपचयन विधि द्वारा, कितना हो जाएगा 6 माइनस का 1 6 माइनस के 3 और 6 माइनस के 5। अब इसका कोस वाले करेंगे 4 माइनस 1 और 4 माइनस के 3 और कांस्टेंट के। हो गया। अब नीचे 6 प्लस के 4 और 6 प्लस के 4 माइनस के 2 और 6 प्लस के 4 माइनस के 4 और 6 प्लस के 4 माइनस के 6 और 6 प्लस के 4 माइनस के 8, और उससे आगे नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि फिर 0 हो जाएगा वो। ठीक है, अब उससे आगे क्या होगा, ये पाई 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 3 गए 1, और कॉन्स्टेंट के क्या लिखूँगा पाई/2, क्योंकि यहाँ पर दोनों एम और एन क्या है सम है, तो पाई/2 हो जाएगा ये। हो गया, पाई/2 हो गया। 6 4 10 और 6 4 में 10 में से 2 गए 8, 6 4 10 में 4 गए 6, और ये 6 4 10 में 6 गए 4, 6 4 10 10 में 8 गए 2। हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन किसको काट रहा है, तो 3 दूनी 6 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। हो गया।
अब इनकी मल्टीप्लाई कितने करके आ जाए, 3 बचा ऊपर तो, और 3 कम 3 पाई स्क्वायर, तो 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, 32 अट्ठे कितना होता है 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 चौक 32, तो 8 दूनी 16 और 8 थे 24, 24 और 1 25। शायद कुछ गलती हो रहा है यहाँ पर हमसे, कितना 6 4 6 4 10 और 2 4 6 4 10 में 4 के 6 6 और 2, अरे मल्टीप्लाई में करिए भी था 2 56 गुणा 2 कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। इसके दो गुणा कर दिए मैंने, 2 चौक 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 अट्ठे 512 होते हैं, तो 3 पाई स्क्वायर बटे 512 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछले किया है, तो मैंने इसको पहले ही हल कर लिया है। तो सबसे पहले क्या है, इसको मैंने इंटीग्रेशन आई बराबर बना है और इक्वेशन फर्स्ट बना लिया है। बनाने के बाद इसमें वही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करा है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या है, कोई जैसे प्रॉपर्टीज़ एफ एक्स का कितनी है, लिमिट कितनी है 0 टू पाई हो गया, ए मान लो, ए मान लिया मैंने, तो लिमिट तो उसके 0 टू ए रहेगी, लेकिन जो फलन का एफ एक्स का जो एंगल होगा ये माइनस हो जाएगा अपर लिमिट में से हो जाएगा। उसी प्रकार हमने इसको यहाँ पर किया है, तो पाई माइनस का थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी एंगल इसका पाई माइनस का थीटा, और जो होल क्यूब यानी कि होल घाते लगी है इसके, तो मैंने होल उसके रूम में लगा दिया, पूरे के ऊपर लगा दिया घात यानी कि पूरे के ऊपर, तो हो जाएगा इस तरह। जब पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, और कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस के कोस थीटा, और माइनस का कोस थीटा जब स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाने प्लस के रूप में हो जाएगा, तो प्लस होगा यहाँ पर प्लस होगा, ये हो गया। और थीटा पाई माइनस थीटा, अब मैं इसके अंदर गुना करी तो पाई कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर, और साइन की घात 4 कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया, फिर माइनस, तो माइनस थीटा इंटू साइन और कोस स्क्वायर डी थीटा ये आ गया, और मैंने इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन कितने 2 इंटीग्रेशन आई, तो मैंने उसका जुगा तो लिखा, फिर प्लस ऐड करके लिखा जुगा तो, फिर ये प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, बचा क्या ये मैंने इसको 2 इंटीग्रेशन है बराबर आएगा। फिर यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करा, कौन सी, आज हमारे पास एफ एक्स की लिमिट 0 टू 2a है, ठीक है, तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे लिमिट को, तो 2 यहाँ बाहर आ जाए कॉन्स्टेंट के रूप में, तो लिमिट होगा 0 टू a एफ एक्स। इस प्रकार हमने इसको यहाँ पर किया है, तो 2a हो गया, और फिर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट होगी, साइन का 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब इसको यहाँ डायरेक्टली अपचयन विधि द्वारा किया है, जैसे कि m माइनस एन, फिर m माइनस के 3, और फिर आगे नहीं होगा, फिर n माइनस के 1 किया है और कांस्टेंट k लिखा है, फिर नीचे वही m प्लस एन, m प्लस माइनस के 2, m प्लस एन माइनस के 4 हो गया इस तरह। और कांस्टेंट k कितना लिया मैंने पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों घाते सम है, और उनको कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया पाई स्क्वायर बटे 32। और इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्या दिया है, एक्स की घात 4 बटे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट इसके 0 टू a। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आई बराबर मानना है, और यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे इसमें थोड़ा, कैसे माना, क्या कर लेना है, एक्स बराबर कितना रख दूँ मैं, एक्स बराबर रख दूँ यहाँ पर a साइन थीटा रख रहा मैं, a साइन थीटा हो गया। और यहाँ पर जब मैंने a साइन थीटा रखा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन भी किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, और ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है, साइन थीटा का समाकलन अवकलन कितना हो जाएगा कोस थीटा, और डी एक्स की वैल्यू कितना जाएगी ए कोस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, हो गया। तो डी एक्स की जगह इधर ना, और एक्स के बराबर ये इधर ना रखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए की घात 4 साइन की घात 4 थीटा हो गया बटे, और ए स्क्वायर जो का तू माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बराबर क्या देना ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, कैसे, क्या थी ए, अगर जब मैं एक्स की जगह ए धरता हूँ और इधर ए साइन थीटा है, तो इसे कैंसिल आउट होगा, तो बचा कितना 1, तो साइन थीटा, तो किसका मान होता है, तो पाई बाई 2 को मानते हैं, साइन पाई बाई 2 और साइन थीटा, तो साइन साइन कैंसिल आउट होगा, थीटा बराबर कितना का पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी, तो 0 करके 0 आ जाएगा यहाँ पर ये, तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी इसकी। आप इसको अपने आप से हल करके रख सकते हैं, 0 रखा यहाँ पर ये, इसके बटे में आएगा तो 0, तो साइन 0 किसका मान होता है 0 के होते तो 0 आ जाएगी लिमिट, हो गया। तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट होगी इसकी। अब उसके बाद ए की घात 4 इंटू साइन की घात 4 थीटा, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में कितना है ए कोस थीटा डी थीटा, और अंडर रूट उसके ऊपर, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन बराबर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट 0 टू पाई बाई 4 नहीं पाई बाई 2, ए की घात 4 साइन की घात 4 थीटा बटे
ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ये कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। हमें कैसे पता, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। अरे यहाँ पर ए कोस थीटा जो कहता हूँ अभी डी थीटा। अब यहाँ पर इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए की घात 4 साइन की घात 4 थीटा बटे कितना हो जाएगा ए कोस थीटा और इंटू में कितना ऊपर ए कोस थीटा डी थीटा। ये इससे कैंसिल आउट होगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन आई बराबर एक क्वेश्चन है। ठीक है। अब कितना बचा ये ए की घात 4 कॉन्स्टेंट, तो मैंने इसको बाहर लिख लिया और 0 टू पाई बाई 2 लिमिट और साइन की घात 4 थीटा डी थीटा हो गया। अब यहाँ पर इसका हम अपचयन विधि दोबारा कर लेंगे। तो ए की घात 4 12 बार तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1 और 4 माइनस के 3 और आगे कर नहीं सकते हम इसमें। ठीक है। और नीचे कितना आएगा 4 इंटू 4 माइनस के 2 और 4 माइनस के 4 आगे होने से कॉन्स्टेंट के हो गया। ए की घात 4 इंटू 4 बताया गया 3 और जी 4 में से 3 गया 1 बटे 4 और 4 में से 2 गए 2 और कॉन्स्टेंट यहाँ क्या लिखूँ पाई बाई 2 क्योंकि यहाँ पर क्या है पावर समय है यानी कि घात कितनी समय है तो इसलिए पाई बाई 2। तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो कितना हो गया ये होगा 3 पाई ए की घात 4 बटे 2 दूनी 4 चौक 16 यानी कि 3 पाई बटे 16 इंटू ए की घात 4 जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन, मैंने इसको पहले हल कर लिया है। तो क्या है इंटीग्रेशन आई बराबर मैंने माना है इसको और लिमिट दी इसका 0 से 2 और एक्स की घात 4 बटे अंडर रूट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें प्रतिस्थापन दोबारा करेंगे जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है। तो एक्स बराबर 2 साइन थीटा है तो थीटा के सापेक्ष मैंने अवकलन किया तो डी एक्स बाई डी थीटा और 2 साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा 2 कोस थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी लिमिट चेंज करी जाएगी। तो मैं 2 थी तो 2 एक्स की जगह मैंने क्या रखा 2 और बराबर 2 साइन थीटा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा बचा 1 बराबर साइन थीटा और इसका मान होता है पाई बाई 2 का। तो साइन बराबर क्या आएगा थीटा बराबर क्या आएगा पाई बाई 2 तो लिमिट होगी पाई बाई 2 तो 0 रखता हूँ 2 के 0 के बेटे में 2 आएगा तो 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा जीरो किसका मान होता है तो 0 का तो चलिए 0 की जगह 0 हो जाएगा। तो लिमिट होगा इसके 0 से पाई बाई 2 हो गई। अब उसके बाद एक्स की जगह क्या रखा हमने 2 साइन थीटा तो जब एक्स की जगह 2 साइन थीटा रखा तो 2 की घात 4 कितना था 16 और साइन की घात कितना होता है 4 साइन की घात 4 थीटा बटे में 4 माइनस के एक्स बराबर क्या 2 साइन थीटा। जब 2 साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना जगह 4 साइन स्क्वायर थीटा है और इंटू डी एक्स की जगह ये हो गया इतना। अब उसके आगे मैंने यहाँ पर क्या करा नीचे 4 माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा मैंने कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब आगे 2 कोस थीटा जुगा तू अब यहाँ से 2 4 का लिख लिया 2 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर 2 का स्क्वायर था और इसका स्क्वायर था कैंसिल आउट हो गया वर्गमूल इसका अंडर रूट तो 16 साइन स्क्वायर साइन का 4 थीटा बटे 2 कोस थीटा और इंटू में 2 कोस थीटा ये से कैंसिल आउट होगा बचा क्या ये तो 16 कॉन्स्टेंट मैंने इसको बाहर ले लिया तो साइन का 4 थीटा इंटू डी थीटा बच गया। अब इसको अपचयन विधि द्वारा मैंने इसको हल कर दिया इस प्रकार। तो कॉन्स्टेंट के लिए क्या क्योंकि घात सम है तो घात सम के लिए क्या लिखते हैं पाई बाई 2 ये से कैंसिल आउट होगा बचा क्या 3 इंटू पाई तो 3 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 क्या दिया इसकी लिमिट 0 से 2 है और एक्स की पावर 3 बटे 2 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 है। तो उसका समाकलन करना है। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन है बराबर मान लेना है। मान लेने के बाद इसमें क्या करना है हमें एक्स बराबर इसमें रखना पड़ेगा जैसे कि हमने वहाँ पर 2 साइन थीटा रखा था पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माना कितना एक्स बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा रख लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँगा लेकिन अवकलन करने से पहले इसमें यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके इसको थोड़ा हल करूँगा। कैसे हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है कितना cos 2x बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 2 साइन स्क्वायर होता है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा तो 2 साइन स्क्वायर इधर ले जाऊँगा और cos 2x को उधर तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर के कितना आएगा 1 माइनस के cos 2x आ गया। तो हाँ यहाँ पर रखूँगा इसको मैं कैसे तो रखता हूँ एक्स बराबर ए तो बाहर तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस के कोस 2 थीटा एक्स की जगह क्या है यहाँ पर थीटा है इसलिए हमने लिखा है। अब इसे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए के अंदर गुणा करता हूँ ए अरे ए माइनस के ए कोस 2 थीटा तो डी एक्स बाय डी थीटा अवकलन कर रहा हूँ मैं 1 और 0 हो जाएगा माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो ए जुगा तो कोस 2 थीटा का जब अवकलन करेंगे तो माइनस ए कोस थीटा होगा तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा और 2 थीटा फिर दोबारा अवकलन होगा तो 2 आ जाएगा ये आ गया। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू आ चुकी। अब यहाँ पर इसमें पुट करेंगे लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी सॉरी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो 2a रखता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल
तो पाई बाई टू आ जाएगी लिमिट, तो 0 टू लिमिट पाई बाई टू आ जाएगी। आप चेंज करके देख सकते हो खुद भी, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई टू लिमिट हो जाएगी इसकी, एक्स की पावर 3/2, यानी कि एक्स की जगह ये रखो, हमें रखता हूँ 2a साइन स्क्वायर थीटा उसकी पावर 3 पाई/2 बटे कितना अंडर रूट में ना, और उसका 1/2 पावर क्या होता है अंडर रूट, तो मैंने अंडर रूट लिख लिया 2a माइनस का एक्स 2a साइन स्क्वायर थीटा और dx बराबर के ये 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हो गया। तो इंटीग्रेशन आई बराबर 0 टू पाई/2 लिमिट हो गई। जब इसको हम हल करेंगे आगे, जैसे कि ये 2a उसकी पावर, एक मिनट इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, अंडर रूट 2a और साइन थीटा का स्क्वायर और पावर कितनी और 3/2 लिख लेता हूँ इस तरह, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर ये, और बटे में कितना ये अंडर रूट में यहाँ पर मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना बचा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट इसका पूरेगा, और ये कितना 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ, अंडर रूट 2a की पावर 3 है, तो लिमिट 0 टू पाई/2 रहेगी, तो अंडर रूट 2a को जब 3 पावर खोल लेंगे तो कितना करते हो 2a अंडर रूट 2a आ जाएगा, आ गया, और साइन की पावर 3 थीटा बट्टे में, और जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 2a कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर वर्गमूल हो गया, और 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो बराबर कितना आएगा 0 टू पाई/2 लिमिट है, तो उसको क्या लिख लेता हूँ मैं, जो कहता हूँ अभी 2a अंडर रूट 2a साइन की पावर 3 थीटा बटे में कितना अंडर रूट 2a आ जाएगा, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके ऊपर अंडर रूट रह जाएगा 2a के, तो हो गया कितना आएगा कोस थीटा और इंटू 2 थीटा और जो साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, आ गया इतना। अभी सभी गुणा में हमारे पास किसी को जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंडर 2 से तो अंडर 2a कट चुका है, तो हो गया इतना। तो इंटीग्रेशन आई बराबर 0 टू पाई/2 लिमिट है हमारी है, तो 2a लिखा मैंने, और साइन की पावर कितनी 3 थीटा 2 थीटा कौन अभी झुका तो, और साइन 2 है, साइन 2 का फॉर्मूला आता है कितना 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा, और डी थीटा साइन 2 का फॉर्मूला खोला मैंने यहाँ पर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है सारा ये, तो 2a और 2 थीटा कितना हुआ ये, सॉरी दोस्तों थीटा नहीं है ए है हमारे पास, ये ए क्या है ये चल रहा है ना ये, तो यहाँ पर भी ए होगा, ये क्या होगा ए, तो 2a इंटू 2a और इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 और a इंटू ए 8a स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट है तो 8a स्क्वायर को मैंने बाहर लिख लिया, और लिमिट 0 टू पाई/2, तो साइन की पावर 3r a किया तो कितना है 4 थीटा इंटू कोस की पावर 1 हो गया इतना ही, इतने होगा नहीं होगा, इंटू कोस, एक मिनट यार ये से कोस कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे में कोस भी तो बच रहा है यहाँ पर भी, तो कोस थीटा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ साइन का 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर इसमें अब चिन्ह द्वारा इसको हल कर लेंगे, तो 8a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 और 4 माइनस के 3 और कॉन्स्टेंट के बटे में कितना 4 इंटू 4 माइनस के 2, और उससे आगे नहीं कर पाएंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर इंटू 4 में से गया 3 4 में 3 गया 1, और कॉन्स्टेंट की जगह लिखेंगे पाई/2 क्योंकि उसकी पावर सम है, और 4 इंटू 4 में से 2 गए 2, अब 4 दूनी 8 8 से 8 कैंसिल, तो कितना बचा 3 पाई/2 इंटू a स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हमने इस प्रकार इसको हल किया था, इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्या दिया है इंटीग्रेशन आई बराबर 0 टू 2a लिमिट है, और x की पावर 9/2 अपॉन में अंडर रूट 2a माइनस के x, तो मैंने भी इसको पिछले क्वेश्चन की तरह किया है, तो मैंने इसको पहले हल कर लिया, तो x बराबर क्या लिखा मैंने 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2a साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकाल ली मैंने a माइनस के 1 माइनस के कोस 2 थीटा कोस 2a के फॉर्मूले से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना रख दिया मैंने इसमें 1 माइनस के कोस 2 थीटा, तो यहाँ पर a के अंदर गुणा करी तो a माइनस के a कोस 2 थीटा और थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो dx/d थीटा a का 0 हो जाएगा, और उसका समाकलन कितना अवकलन कितना हो जाएगा a इंटू साइन 2 थीटा इंटू 2, तो dx की वैल्यू आ चुकी 2a इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, और लिमिट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 टू पाई/2 लिमिट हो जाएगी इसकी, तो मैंने यहाँ पर लिमिट वैल्यू पुट कर दी इसकी यहाँ से, तो कितना हो गया, तो 2a को क्या लिख लिया मैंने अंडर रूट 2a, साइन को क्या लिखा साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर और उसकी पावर 9/2 में गुना कर दी, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो और नीचे कितना है 2a मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या लिख लिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा और इंटू 2a हो गया। अब यहाँ तो उसकी पावर 9 बन चुकी है, और 2a साइन 2 थीटा ये लिखा हुआ dx की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब आगे जब इसकी 9 पावर खोल लूँ अंडर 2a कितना आएगा 16 a की घात 4 इंटू साइन की पावर 9 थीटा, और एक अंडर 2a बचेगा। 8 तक तो यहाँ से वो हो चुका है, और अंडर 2a एक अलग से बचेगा जब इसकी पावर 9 खोल लेंगे अंडर 2a की। अंडर 2a 9 बार लिखेंगे गुना में, तो कितना आएगा ये आएगा और एक ये आएगा, और फिर इंटू 2a इंटू साइन 2a का फॉर्मूला खोल दिया मैंने, कौन सा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया। और अपोन में ये अंडर 2a लगा दिया, अंडर 2a का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, तो अंडर 2a स्क्वायर ये कट और से कटी तो कितना आ गया अंडर 2a इंटू कोस थीटा, और कोस 2 थीटा से खत्म ये, और इससे अंडर 2a कैंसिल हो गया। तो लिमिट 0 टू पावर हो चुकी। तो अभी 64 a की घात 5 5 कैसे आया 1 घात 4 इंटू 1 घात 5, और 64 कैसे आया 16 दूनी 32 32 दूनी 64 हो चुका, और साइन घात 9 और 1 10, तो साइन घात 10 इंटू डी थीटा। अब आगे 64 1 घात 5 कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर लिख लिया 0 टू पाई बाय 2 लिमिट है साइन घात 10 थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पर अब चैन विधि द्वारा इसमें आगे हल करा मैंने ये 64 जुगा तो 10 माइनस 1 10 माइनस 3 10 माइनस 5 10 माइनस 7 10 माइनस 9 इंटू के कॉन्स्टेंट, और अपोन में 10 एन के एम, और एम माइनस के 2 फिर इस तरह एम माइनस के 4 एम माइनस 6 एम माइनस 8, इस प्रकार में इसको हल करा, और फिर आंसर काट फैट के कितना आएगा, और मैं यहाँ से कैंसिल भी करता हूँ काटता भी तो हूँ, कितना आएगा 3 3 9 3 दूनी 6 हो गया, और 5 दूनी 10, और फिर 8 से काटता हूँ 8 8 64 कैंसिल आउट, फिर ये 2 दूनी 4 और दूनी 8 इससे कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और नहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा, तो 3 7 21 21 या 63, तो कितना आएगा 63 पाई नीचे कितना है 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ही, और भी कुछ है नहीं 4 दूनी 8 इंटू 1 की घात 5, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसके साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो क्या दिया है ये 0 टू पाई बाय 6 लिमिट है इसकी, और साइन की पावर 8 इंटू 3 थीटा इंटू डी थीटा, तो इसमें संकेत करके दिया है 3 थीटा बराबर के क्या दिया है x, तो मैंने यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन किया है, तो कितना है 3 डी थीटा अपॉन डी एक्स, और x का अवकलन 1, तो डी थीटा की वैल्यू कितनी देगी 1/3 इंटू डी एक्स आ चुका। इंटीग्रेशन आई बराबर मानना मैंने इसको, और यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो 3 थीटा क्या था x था, तो मैंने यहाँ पर 5/6 रखा थीटा की जगह, तो 3 से कैंसिल तो 2, तो पाई बाय 2 कितना है x बराबर लिमिट, और 0 रखता हूँ तो 0 आ जाएगा इसकी, यानी कि 0 टू पाई बाय 2 लिमिट हो जाएगी इसकी हो गई। और साइन की पावर 8 इंटू एक्स बटे में डी एक्स बराबर क्या है डी थीटा बराबर के 1/3 इंटू डी एक्स लिख दिया मैंने, 1/3 कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया इसको, तो साइन की पावर 8 इंटू डी एक्स, फिर वही अब चैन विधि द्वारा इसको करा मैंने, तो 8 माइनस 1 8 माइनस 3 8 माइनस 5 8 माइनस के 7 इंटू कॉन्स्टेंट के, नीचे भी इस प्रकार 8 इंटू 8 माइनस 2 8 माइनस 4 8 माइनस के 6, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 7 5 35 कम 35 35 पाई, और ये 2 दूनी 4 4 चौक 16 16 6 96 96 8 768, ठीक है जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।